हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तू मैं वाली है वो डिबेट भले पार्लियामेंट में कई बार देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे ना हो। संजीव सिंह साहब, मुद्दा बड़ा ही सीधा सा है कि अगर किसी सरकार को लगा कि हमने 2 साल पहले कानून बनाया था वो सही से लागू नहीं हो पा रहा है, वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, तो 2 साल के भीतर भीतर हमने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया, तो ये तो सरकार की अच्छाई है ना कि तुरंत में अपनी गलती को स्वीकारा, तुरंत में अपनी गलती को सुधारने के लिए आगे बढ़ पाया। अगर सरकार नहीं बदलती, चेंज करती कानून, तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि आप इतने अड़िग रहते हैं कि अपने फैसले पर का पुनरावलोकन नहीं करना चाहते हैं, फिर आलोचना क्यों? सबसे पहली बात कि सरकार कितनी गंभीर है कि आपके हमारे आपके पैनल में हमारे कुछ वक्ताओं ने जो बात रखी कि पिछले 12 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं। अगर देखा जाए तो प्रति माह एक पेपर लीक हुआ है। और अगर इसकी बात कर दी जाए कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, 2009 में ये हुआ, जो अभी वक्ता लोग कह रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2017 में एनटीए बना, 2024 में भी 20 बच्चे जो आत्महत्या करके मरे इसी सरकार के चलते, तो ये सब पाप धुल जाएगा इनका। और इस तरह से बात कर रहे हैं हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के ऊपर, अरे शर्म करना चाहिए। जो बच्चे जंतर मंतर पे बैठ करके लगातार इस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, उनको एंटी नेशनलिस्ट, उनको भेड़िया, क्या क्या बोला इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सांसदों ने, और वो प्रियंका गांधी जी पे सवाल उठा रहे हैं। देश का शिक्षा मंत्री, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है तो जैसे लगता है कि जंतर मंतर पे कोई टूर्नामेंट चला था, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होकर के आते संसद में, उनके स्वागत किया जा रहा है। शर्मनाक है। जिस समय ये किया जा रहा था उसमें महाराष्ट्र में एक बेटी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते उसके घाट चली गई, वहां पर उसका परिवार दुखी था। सुनिए सुनिए सुनिए, दूसरी बात, अब आने दीजिए। दूसरी बात, जिस एनटीए को लेकर के कह रहे हैं, उस एनटीए में समझ में नहीं आता कि 24 लोग हैं, 34 लोग हैं, तो 47 लोग के हट रहे हैं। वहां पे ठेके पे 73 लोग रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे 173 लोग रखे जा रहे हैं। चेयरमैन क्यों नहीं हटाया जाता भाई? प्रदीप कुमार जोशी जो मध्य प्रदेश में वहां पे एमपी पीसीएस में उनके कारनामे तमाम है, प्रदीप कुमार जोशी रहेंगे, शिक्षा मंत्री हट जाएगा। क्योंकि जब तक आरएसएस के लोग रहेंगे, आप राधा कृष्ण कमेटी ने तो 100 सिफारिशें दी थी, आशुतोष जी ने भी कहा, कितनी मानी आप? 2025 के दिसंबर में शिक्षा मंत्री ने सीधे कह दिया एनटीए चेयरपर्सन को कि जो है राधा कृष्ण कमेटी की सिफारिशों के अनुसार टेस्ट नहीं लेना है, परीक्षा नहीं लेनी है। तो यहाँ पर पूरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तरह से घिर गई, और आज एक सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं, गंभीरता की बात अभी कर रहे थे आपके राजनीतिक विश्लेषक महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में नहीं आते, राज्यसभा का सदन नहीं चलता है। आज ये हम पूछना चाहते हैं कि पायलट गन कैसे चला, किसके आदेश से चला? बिहार में लेके 47 कैसे चली? क्या पूरे देश को जंतर मंतर को चीन का तियानमेन चौक बनाना चाहते हैं क्या? ये क्या छात्रों के जो है खून की होली खेलना चाहती है सरकार? इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री देंगे, गृह मंत्री देंगे, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस आती है देश के गृह मंत्रालय के दिन आती है। इसका जवाब नहीं संजीव जी, ऐसा है कि आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा, मुझे 2 चीज का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी के पास जाऊंगा। पहली बात कि जो हर्षवर्धन जी ने पूछा कि जो कमेटी बनी है उसमें आईआईटी के ऊपर जो सदस्य हैं उनके ऊपर सवाल उठाना कितना जायज़ है? वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको गौमूत्र विशेषज्ञ कहना कितना जायज़ है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर सरकार कानून में बदलाव कर रही है तो उसका स्वागत क्यों नहीं करती कांग्रेस? देखिए, कानून में बदलाव की बात मैं फिर कह रहा हूं, स्पेसिफिक जवाब सुन लीजिए। 2024 में जुलाई में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान सुन लीजिएगा। जब 2024 में भी नीट के पेपर लीक हुए थे, क्या क्या कहा था? बड़े कठोर कानून ला रहे हैं, संजीव मुखिया को आपको बाइज्जत बरी कर देना पड़ा। जवाब मिल गया। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना, आप ऐसा उसका जवाब क्या है? तो ये तो इनकी कार्रवाई थी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब समिति, उस समय राधा कृष्ण की कमेटी भी थी, आज नंदन कलकर्णी की भी कमेटी देगी जो इसका लोग है। लेकिन जब आपको मानना आरएसएस के लोगों का है, आरएसएस के लोगों के अनुसार ही आपको सारी चीज चलनी है, जब वहां पे आरएसएस के द्वारा ही लोग बैठे रहेंगे, आप देख लीजिए पूरे देश के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो, वहां पे लेक्चरर्स की नियुक्ति हो, कौन लोग आते हैं? जो आरएसएस से संबंधित होते हैं। तो इसलिए हमारी नेता ने जिस बात को सदन में बात को उठाया है, उसकी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पा रहे हैं। और हम बार बार पूछ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री सदन से क्यों गायब रहे? क्या चीन का तियानमेन चौक बनाएंगे ये लोग देश को? इसका जवाब कौन देगा? रोहन गुप्ता संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर सज्जन जी के पास जाएंगे। सज्जन जी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, जनरली आपकी डिबेट में राजनीति नहीं होती है, पर जब अब टोन चेंज हो ही गया तो मैं भी
मेरा काम कर दूं, क्योंकि मैं भी प्रवक्ता हूं। देखिए, जो हवा हवाई ये बात कर रहे थे, अभी इनको कहा कि एक अपमान किया गया एक वरिष्ठ सदस्य था, क्या शोभा देता है राजनीतिक कोई भी बड़े लीडर के लिए इस प्रकार की बातें करते? नहीं देता है। और कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपके तो बीडी कल्ला का रेजिग्नेशन हुआ क्या? 2000 कितने 17 पेपर लीक हुए राजस्थान में, तब रेजिग्नेशन लिया आपने। 10 साल में 150 पेपर लीक हुए, 2004 से 2014 में 3 शिक्षा मंत्री थे। तब आपकी नैतिकता कब मर गई थी? तब राजनीति कर रहे थे। कौन सा लॉ आपने पास कर दिया? अरे जब नियम ही नहीं बनाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? क्योंकि आपके खुद के लोग पाए जाते थे पेपर चोरी में। 65 साल का आपका पाप हम धो रहे हैं, 12 साल में हमने इतना धोया, हम और भी धोएंगे, क्योंकि हम कटिबद्ध है। हमारी राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो भाग बटाई में चले गए। आपको लग गया अरे जंतर मंतर पे हो गया स्टूडेंट्स के साथ में, हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए, उसमें भी क्रेडिट चोरी किया आपने। ये क्या तरीका है? शर्म आनी चाहिए। मेन विपक्ष पार्टी है आप। 3 मामले डिमांड की बात करी, जैसे संजय जी, छात्रों की मुझे डिमांड खत्म हो गई, आप अपनी डिमांड मुझे जरा सज्जन जी के पास जाना है। अगर आप 10 सेकंड में बोल देंगे अपनी बात तो कर लीजिए। 10 सेकंड में बात रख लीजिए, हमें सज्जन जी के पास जाना। हाँ बोलिए। एक मिनट, ये रोहन भाई नैतिकता के पुजारी बन रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 सहयोगी दलों के पेपर लीक माफिया बेदी राम और विपुल दुबे के द्वारा जिनकी सरकार चल रही है। अरे सुनने का क्या करें? सुनो पहले, सुनो पेपर लीक माफियाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जब उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं को गिराऊंगा, रोहन गुप्ता के मुंह से जाएंगे। पेपर लीक माफियाओं सबसे मेन मुद्दा यही है, रोहन गुप्ता जी और संजीव जी, सबसे गंभीर मुद्दा है कि आप लोग अपने अपने प्रवक्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आप संजीव जी को संबोधित कर रहे हैं, संजीव जी रोहन गुप्ता जी को संबोधित कर रहे हैं, जबकि मुद्दा यह है कि जिस जेन जी के जिस युवाओं के आक्रोश की वजह से बिल लाया गया, उस युवाओं को कोई संबोधित नहीं कर रहा है। युवाओं को बिल्कुल इस बात से लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारा पेपर लीक हुआ या फिर भाजपा के शासनकाल में पेपर लीक हुआ। युवाओं को तो सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई अब आज से पेपर लीक ना हो, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए। सज्जन कुमार सिंह साहब, दोनों पक्ष को आपने सुना, इससे पहले हर्षवर्धन जी भी बोले और आशुतोष जी बोले, आप किधर हैं सज्जन जी? नहीं, देखिए, हम तो इस प्रोटेस्ट को कतई तौर पे बीजेपी कांग्रेस के बाइनरी से या एनडीए या इंडिया ब्लॉक के बाइनरी से नहीं देख रहे हैं। शुरू से ही हमारा मानना है, जब से ये पॉपुलर नहीं हुआ था, कि आप अगर अपने आसपास, अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों, मित्रों के परिवार में, बच्चों के पर्सपेक्टिव में उनमें कन्वर्सेशन, जब ये प्रोटेस्ट मास स्केल पे नहीं आया था, तब से उनमें शुरू हो गया था ये बात, कि उनके बीच की कन्वर्सेशन ये थी कि उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है, लद्दाख से आके आवाज उठा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेफ्ट और राइट और आइडियोलॉजी और बीजेपी कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा रहा था। जो इसके स्टेक होल्डर, जो छात्र हैं, उनके लिए उनकी चिंता, वो एक नई पीढ़ी की चिंता, जो युवा वर्ग है जिसको आप जेनजी आज के डेट में कह रहे हैं, उसकी चिंता वो दिख रही थी। दूसरी बात देखिए, चूंकि ये इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि आपने परीक्षा को ऑल इंडिया लेवल पे करवाने का प्रयोग शुरू किया है। ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि परीक्षा में चोरियां पहले नहीं होती थी, पेपर लीक पहले नहीं होता था। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इंजीनियर के लिए सेंट्रलाइज्ड एग्जाम किया है, तो निश्चित तौर पे उसका रिएक्शन जो आएगा, उसका स्केल बड़ा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तीसरी बात आप देखिए, राज्य सरकार में चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे आम आदमी पार्टी की पंजाब हो, वहां पे भी पेपर लीक हो रही है। सवाल यहां पे यह है कि जब नीट का ये मुद्दा आया कि उसमें पेपर लीक हुआ, तो शर्म की बात यह थी कि उसके बारे में भी संज्ञान सिस्टम को अपने आप नहीं मिला। वो कुछ लोगों ने उसको, जो छात्र थे प्रभावित थे, उन्होंने बताया कि कुछ कोचिंग्स में इसमें चल रहा है। सीबीएसई की बात देखिए, चूंकि शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ी हुई बात है, जब बात आई तो छात्रों ने इसको उजागर किया, जिसको पहले उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है। जब पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, उसने रेड फ्लैग किया एनटीए के बारे में, नीट के मामले में, जब उसके बाद आया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो, इसमें तो अपोजिशन पार्टी के भी लोग हैं, हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम राधाकृष्णन कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट पे अमल करेंगे। यहां पे बात ये नहीं है कि बीजेपी, और बात ये है कि इस इशू को अगर इतने बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता तो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। और अभी भी जो बात चल रही है, जहां तक ये प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, या जो कमेटी बनाई गई है, देखिए
निश्चित तौर पे वो एक सही कदम है। सवाल जरूर उठता है कि इंप्लीमेंटेशन गैप होगा, जितनी गंभीरता और तत्परता कानून बनाने में दिखाई जा रही, लेकिन जिस तरीके के लोग उसमें हैं, उनकी एक समाज में अपनी प्रतिबद्धता है, उनकी एक छवि है सफलता से चीजों को इंप्लीमेंट करने की, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट में जो आज डिबेट दिख रहा है, देखिए वो ऐसा लग रहा है कि आत्ममुग्ध सारे के सारे जो पक्ष हैं बिल्कुल आत्ममुग्ध हैं अपनी सफलता को दूसरे की विफलता से जोड़ के दिखाने का। तो सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे कि जो छात्रों की एंग्स्ट है, उनके लैंग्वेज पे, उनकी नैतिकता पे, उनकी भाषा पे बहुत ज्ञान दिया जा रहा है, दिया भी जाना चाहिए, लेकिन ऑप्टिक्स में बहस नहीं होनी चाहिए, ये दिखाने के लिए कि हम ज्यादा महान हैं, आप दूसरे की कमी दिखाएं, बल्कि होना ये चाहिए कि आउटकम पे ध्यान हो। और उस लिहाज से आज जो पार्लियामेंट, और आज का क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट में तो जब भी कोई बड़े मुद्दे हुए, चाहे आरक्षण का हो चाहे वो हो, जिसपे समाज में काफी ज्यादा रुचि होती है, आप देखेंगे कि उसमें हमेशा से संसद का जोर ये होता है कि बहस में समय बर्बाद मत कीजिए, इसको जल्दी से पारित कीजिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो बहस है उसमें और ज्यादा है। जी